तो देखिए दिनेश, अभी ये जो डेटा है आपके सामने हम रख रहे हैं और इस डेटा के जरिए आप समझ पाएंगे। एक तरफ पार्थ जो हमारा डेटा एनालिसिस बता रहा है वो ये बता रहा है कि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। लेकिन अब जल्दी से मैं आपसे बड़े वीआईपी फेसेस का नाम पूछ रही हूँ, मुझे बताइए उनका क्या स्टेटस है और आप उनके लिए क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ सबसे पहले मुझे योगी आदित्यनाथ बताइए। उन्होंने 1 लाख का मार्जिन से जीतेंगे। 1 लाख के मार्जिन से योगी आदित्यनाथ जीतेंगे। अखिलेश यादव करहल 75K to 80K का बीच में जीतेंगे। अच्छा मार्जिन है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? देखिए बहुत ही क्लोज है, जो भी जीतेंगे 0 से 5,000 मार्जिन से जीतेंगे। अभी हमारा जो प्रेडिक्शन है, केशव प्रसाद मौर्य जी हार रहा है 5,000। ये आपका प्रेडिक्शन है कि 5,000 वोटों के अंतर मतलब बहुत ही कम मार्जिन से हार सकते हैं। बहुत ही क्लोज है, लेकिन हमको लग रहा है हारने का ज्यादा संभावना है। ओके, पंकज सिंह नोएडा से 1,70,000 वोट से जीत रहा है। 1,70,000 से। इसके अलावा नाहिद हसन को लेकर आपका प्रेडिक्शन मैं देख रही हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे शुरू से नजर आ रहा है। नाहिद हसन को लेकर क्या कह रहे हैं आप? देखिए अभी नाहिद हसन एज पर इलेक्शन कमीशन पीछे है, लेकिन फाइनली वो सीट 20,000 वोट से जीत जाएगी। तो ये देखिए नाहिद हसन जीतेंगे, ये कह रहे हैं पार्थ हमारे डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, जहूराबाद से ये ओम प्रकाश राजभर का क्या स्टेटस है ये भी बता दीजिए। उन्होंने लीडिंग कर रहा है और फाइनली 40,000 का करीब वोटों से जीत जाएंगे। इसके अलावा राजा भैया बड़ा चर्चा में रहे, उनका बताइए। देखिए राजा भैया का मार्जिन ड्रास्टिकली कम हुआ है। हमारे हिसाब से 15,000 से 20,000 मार्जिन से जीतेंगे। जो 1 लाख पिछले बार था उतना मार्जिन से नहीं जीत रहा है, लेकिन जीतेंगे जरूर। हाँ। जीतेंगे। अदिति सिंह का सीट वो क्लोज है, लेकिन अदिति सिंह जीतेंगे 5,000 से 10,000 का मार्जिन से। और अजय कुमार लल्लू आउट ऑफ कंपटीशन है, उन्होंने थर्ड पोजीशन आउट ऑफ कंपटीशन थर्ड पोजीशन। शिवपाल जीतेंगे। शिवपाल जी जीतेंगे, अराउंड 80,000 वोट से जीत रहे हैं। श्रीकांत वर्मा वो तो आगे ही चल रहा है। 1 लाख से ज्यादा मार्जिन 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से। आप जल्दी से मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 8 सीट्स ऐसी हैं जहां बड़ा एकदम नेक एंड नेक फाइट चल रहा है। वो 8 सीटें कौन सी हैं जिनमें सिर्फ 300 वोट का सिर्फ अंतर अभी है, उसमें कुछ भी हो सकता है? आपका प्रेडिक्शन क्या है? देखिए वो 8 सीट है, 8 सीटों में बीजेपी अभी 5 में आगे है, 3 में एसपी आगे है। ठीक है। तो अलीगंज एक सीट है, छरथवाल, बिसौली, कल्याणपुर, चांदपुर, मिल्कीपुर, सरस्वती एंड छर्रा। तो ये जो 8 सीट है, मतलब मैं ये 8 सीट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो टैली चल रहा है 262 बीजेपी। हाँ। तो मतलब बहुत ज्यादा अभी फर्क होने वाला नहीं है। मतलब समझ लीजिए क्लोज मार्जिन में। तो ये क्लोज मार्जिन में आपका प्रेडिक्शन इन 8 सीटों के लिए क्या कह रहा है? ये किसके पास, पूरी बीजेपी के पास चली जाएंगी या कुछ? नहीं, अभी हमारा जितना प्रेडिक्शन है, जब 5-3 ये जो क्लोज सीट है इसी रेशियो में रहेंगे। बीजेपी को 5 में जीत मिलेगा और आपको सपा को 3 में। कोई ऐसा बड़ा आपको लगता है गेम चेंजर, एक ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिल सकती है अभी तक की टैली में, रुझान में जो हम दिखा रहे हैं, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड हो, या कोई ऐसा बड़ा फेस हो मे बी जो हारे या जीते, कोई ऐसा बड़ा चेंज आपके प्रेडिक्शंस? देखिए जो समाजवादी पार्टी का जो समझ लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बेसिस 2 था। एक है क्या जाट वोट कंसोलिडेशन होगा, एक सपा आरएलडी अलायंस के लिए, और एक क्या राजभर वोट साथ में। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये जो एसपी और आरएलडी साथ में आए तो आपको कुछ अपने एनालिसिस में कुछ उसका फायदा नजर आ रहा है या आपको लगता है नुकसान हो गया? पहले बार से पिक्चर तो बेटर है। आप पहली बार देखेंगे जो इस एरिया में तो कुछ नहीं था। ये देखिए पूरा बीजेपी का ये जो रंग रंगा हुआ था, इसमें कुछ अब ये लाल देख रहे हैं। आप देखिए ये जो बेल्ट समाजवादी पार्टी, ये जो बेल्ट है इसमें थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, लेकिन जिस तरीके से कंसोलिडेशन होने का एक्सपेक्ट कर रहा था, जो जयंत चौधरी जिस तरीके से कैंपेन लीड किया था, उस तरीके से आप देखेंगे सिर्फ थोड़ा सा मुजफ्फरनगर का आजू बाजू में ये एरिया में ही फर्क पड़ा। नीचे जो है मतलब मथुरा से आप नीचे जब आ जाएंगे, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हाँ। उसमें जाट वोट तो क्लियरली बीजेपी का साइड है। अगर मैं आपसे हाँ या ना में पूछूं तो अखिलेश राहुल साथ आए, वो काम नहीं किया। अखिलेश और आरएलडी मतलब जयंत साथ में आए तो वो भी काम नहीं कर, आपको लग रहा है जिस तरह से करना था? तो ये देखिए अभी ये दिनेश ये एनालिसिस बता रहे हैं, और साथ ही अभी 8 सीट बता रहे हैं ऐसी जिसमें सिर्फ 300 वोटों का अंतर है और बीजेपी उसमें बहुत अच्छा करेगी, कम से कम प्रेडिक्शन यही कह रहे हैं। अभी 5 सीट पर बीजेपी आगे। ओवर टू यू। हमारे डेटा साइंटिस्ट का अनुमान क्या है? टीवी9 भारत फर्स्ट डेटा साइंटिस्ट का अनुमान आपके सामने। अहम खबर, सीएम योगी करीब 1 लाख वोटों से जीतेंगे। 1 लाख वोटों से सीएम जीत रहे हैं। केशव मौर्य 5,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन इसको लेकर इफ एंड बट है। ये बहुत फंसा हुआ मामला है, ये बात भी डेटा सेंटर की तरफ से कही गई है। और 75,000 से 80,000 के मार्जिन से जीत सकते हैं करहल से अखिलेश। पंकज कंफर्टेबल विक्ट्री उनकी दिखाई दे रही है, 1 लाख से ज्यादा मार्जिन के साथ वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीवी9 डेटा साइंटिस्ट का अनुमान, और ये अहम ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही आखिरकार ये नतीजों में बातें फ्रीज होंगी हम आपको बताएंगे।
आरएलडी-एसपी गठबंधन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। जो सोचकर ये गठबंधन बनाया गया था कि एक साथ मुसलमान और जाट आएंगे, और खास तौर से फर्स्ट एंड सेकंड फेज के जो की पोलिंग हुई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये होता हुआ नजर नहीं आया। जाट वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा वोट गया है जाटों का। और ये एक बड़ा सवाल है, ये हमेशा अनुमान समाजवादी पार्टी का गठबंधन के सिलसिले में गलत क्यों होता रहा है रामकृपाल सर? देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहता हूं गलत क्यों होता रहा है, लेकिन गलत सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही नहीं अनुमान रहा है, उसके जो दोस्त रहे हैं उनका भी गलत रहा है। कांग्रेस की आज जो ये स्थिति हुई है, आपको मैं बता दूं, राजीव गांधी जी के ज़माने में उन्होंने एनडी तिवारी जी को मजबूर किया था, वो लीडर अपोजिशन थे, कि आप मुलायम जी का समर्थन कीजिए। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि लीडर अपोजिशन हाउस के अंदर सरकार का समर्थन करे और सड़क पे जाके आंदोलन करे। वो कांग्रेस पार्टी 1990 के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आई। तो मुझे तो यह लगता है समाजवादी पार्टी से ज़्यादा राष्ट्रीय पार्टियों ने गड़बड़ किया है जो इनसे मिल करके। लेकिन ठीक है, देखिए इस बार मैं समझता हूँ कि इस बार जो उन्होंने चौधरी चरण की किया स्वाभाविक था ये, लेकिन सात सीटें पिछली बार पाए थे, इस बार 2 सीटें पाए हैं। कांग्रेस ने हमेशा ये गलती की। कांग्रेस ने अगर 30 साल में पार्टी तो फिर भी ठीक है, आरएलडी का भविष्य क्या है जरा ये भी, उपाध्याय सर क्या होने वाला है आरएलडी का आगे? देखिए, ये सब पार्टियां धीरे धीरे आगे अपना एक मुकाम तलाशेंगे कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, किस गठबंधन में जाएं या किसी में मर्ज कर जाएं। अब भारतीय राजनीति जो है ये छोटे दलों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। मैंडेट स्पष्ट है, जो पार्टियां गंभीरता से 365 दिन काम करेंगी, पब्लिक के बीच में रहेंगी, अचानक आप गठबंधन करके किसी अवसरवाद के आधार पर या किसी गठजोड़ के आधार पर चुनाव में उतर जाएं और बाकी 364 दिन गायब रहें, तो ये नहीं चलेगा। हेमंत सर को जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। राकेश जी, एक सवाल मेरे मन में है बहुत देर से, आप विचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2017 में बिना बुलडोजर चलाए 323 सीटें मिली थी, और अब बुलडोजर चलाने के बाद लगभग 65-66 सीटों की कमी हो रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी मैं वही प्रतीक्षा कर रहा हूं कि शायद बीजेपी सेटल डाउन होते होते 280-90 तक पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंचती है तो निश्चित रूप से भाजपा के लोगों को इसका विचार तो करना पड़ेगा। आप कह रहे थे कि ये कुछ दिखाता है, पहले जैसे नंबर्स नहीं आना, इसके मायने क्या है? करना ही पड़ेगा। मुझे याद है 2014 में बीजेपी के एक नेता विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता अशोक सिंघल से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा हम लोग 50 सीटें जीत लेंगे। तब उन्होंने कहा था 50 सीटें तो हम 1991 और 93 में दे चुके हैं उत्तर प्रदेश से। ये क्या बात हुई? 73 सीट आई, तब समझ में आया कि एक भारी लहर जो है नरेंद्र मोदी के पक्ष में चल रही है। आप कह रहे हैं इस मैंडेट के बाद, सरकार बनाने वाली स्थिति के बाद, कंफर्टेबल आगे निकल जाने के बावजूद इसमें चिंता की बातें हैं भारतीय इसका विचार हमें 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को जाना है, लोकसभा के चुनाव में जाना है, और इसमें से अगर कोई निगेटिव मैसेज कोई पॉलिटिकल पार्टी पकड़ करके उस हिसाब से आगे बढ़ती है तो बुलडोजर का जो अभियान चल रहा है और तमाम बातें हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं रिव्यू तो लोगों को करना पड़ेगा कि आखिर ये सीटें घटी क्यों। ऐसा थोड़े है जब हम अचीवमेंट है। राहुल सर बहुत कम टाइम है, आप जल्दी से जोड़ दीजिए आपको जो कहना है। बात पूरी कर लूं। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर है, अयोध्या में राम जन्मभूमि है, मथुरा वृंदावन का उद्धार है, और गांव गांव में पूर्वांचल में जो 6 लेन 8 लेन सड़कें बनी है, राशन पहुंचा है, 24 घंटे बिजली पहुंची है। उसके बाद आप 60 सीटें कम पा रहे हैं, 70 सीटें कम पा रहे हैं। तो व्हाट इज द पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड दिस? तो इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या है? अगर आपको 2024 को यहां से देखना है तो इसके कारण खोजने होंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।